बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो इसराइल ने अब अपने पत्ते शो करने शुरू कर दिए हैं और बताया है कि अगर हमास ने जो कैदियों को पकड़ा हुआ था और आज तक हमें कैदी मिल नहीं पाए, तो असल में हमारे अपने अंदर गद्दार छुपे हुए थे जो हमास की भी मदद कर रहे थे, ईरान की भी मदद कर रहे थे, सबकी मदद कर रहे थे। और असल में जाहिर सी बात है, अब पूरी दुनिया उन पर जब लान तान कर रही है कि आपकी फ़ौज नाकाम है, एजेंसियाँ नाकाम है, शिन बैत नाकाम है और उससे भी बढ़कर मुसाद भी नाकाम है, तो फिर उन्होंने ये दो सोल्जर्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इस तरह के बेशुमार फौजियों की तस्वीर जारी करने का फैसला किया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो फौजी नज़र आ रहे हैं, ये पहली खेप। उन्होंने कहा है कि असल में ये इजराइल के फौजी थे, लेकिन ये काम कर रहे थे बैरूनी ताकतों के लिए, यानी ईरान के लिए और इसी तरह बहुत सारे दूसरे जो हैं वो हमास के लिए। अब ये करते क्या थे, ये आयरन डोम की सारी मालूमात उनको दे रहे थे और यानी जाहिर सी बात है जब ईरान को मालूमात जाएगी तो हिजबुल्लाह को भी जाएगी, तो इसीलिए हमारे आयरन डोम तबाह हो रहे थे। आयरन डोम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि वो कैसे नाकाम हुए इस पूरी जंग के अंदर, और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, तो उन्होंने अब प्लान करके सारी चीज़ें बताना शुरू की हैं कि ये जो असल में हमास के लोग हमसे पकड़े नहीं गए तो हम क्या करें। हमारी फ़ौज के अंदर गद्दार बैठे हुए थे जो हमास की मदद कर रहे थे। होता ये था कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो इसराइल के अंदर बैठे होते लोग होते हैं वो मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अब हुआ क्या कि इसराइल ने एक जगह उनको पता चला कि यहाँ पर हमास ने कैदी रखे हुए हैं, तो वो वहाँ पर उनको जाकर पकड़ने लगे। लेकिन पकड़ने से कुछ 6 घंटे पहले वो सारे कैदियों को लेकर वो जगह खाली करके चले गए। बाद में पता चला उन्होंने कोई सुरंग पकड़ी, वो सुरंग खाली निकली। अब इसी तरह बहुत सारे बिल्डिंग्स के अंदर कैदी थे, वो जाहिर सी बात है पकड़े गए, और वो जो पकड़े गए तो उन्होंने कई जगहों पर बिल्डिंग्स गिरा दी। वो कैदी भी वहाँ पर मारे गए और साथ हमास के लोग भी मारे गए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर बिल्डिंग्स में से उनको पैगाम चला गया कि नहीं यहाँ पर वो हिट करने लगे, बिल्डिंग गिराने लगे, तो वो वहाँ से उन्होंने खाली कर दी। और कई जगह पर तो इसराइल के फौजियों को खुद ट्रैप किया गया। कई उनके जो फौजी थे असल में उनके साथ काम ये किया गया, एक तो डबल एजेंट बनकर काम कर रहे थे, एक तो खुद इसराइल ने अपने फौजी छोड़े हुए थे जो हमास को इन्फॉर्मेशन देते थे, उसमें से तकरीबन 20-30% सही होती थी, बाकी गलत। तो इस चक्कर में हमास ने उसका इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हमास ने बताया कि जी फलानी जगह पर कैदी हैं, फलानी जगह पर ही, वहाँ कैदी नहीं थे लेकिन इशारा उनको दिया, किसी भी तरह से इशारा दिया, पैगामात भिजवाए और उन अपने लोगों के थ्रू जब वो वहाँ पर आए तो उनको ट्रैप किया गया इसराइल के फौजियों को, और बिल्डिंग पूरी गिरा दी गई। वहाँ पर बारूदी डिवाइसेस लगाई थी, सुरंगों से निकल आए, वो हमला कर दिया। यानी इस तरह बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप को भी धमाके से उड़ा लिया और फौजियों को भी उड़ा दिया। तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कुर्बानी दे दी और इनको भी पकड़ लिया। अब इसराइल ने बताना शुरू किया है कि असल में हमारे फ़ौज के अंदर चाहे वो जर्नैल हो, चाहे हमारे सोल्जर्स हो, देखिए आयरन डोम तक रसाई कोई आम फौजी को तो नहीं होती, वो तो ख़ास तरह की फ़ौज होती है जिसको रसाई होती है। तो उन्होंने बताना शुरू किया है कि असल में ये जासूस थे जो हमास के लिए काम कर रहे थे और उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। आप जो मर्जी कहें, दुनिया में हर जगह पर ये काम होता है, लेकिन सवाल ये है कि जितनी बुरी तरह इजराइल की फ़ौज नाकाम हुई है, वो दुनिया में कोई नाकाम हो सकता है? यानी आप एक मिनट के लिए सोचें कि इजराइल की फ़ौज का लेवल क्या है नाकामी का, कि उन्होंने पूरी तरह दुनिया में अपने आप को इतना जलील करवा लिया है, इतना ज़्यादा जलील करवा लिया है, उनके फ़ौजी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हुए हैं, जिसका अंदाज़ा आप और हम कभी भी नहीं लगा सकते कि ना वो इनको पकड़ पाए, और अगर इनके अंदर मुखबिर शामिल है तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी जंग में इसराइल के साथ क्या हुआ है। असल में इसराइल ने एक बहुत बड़ा प्लान ये किया था, बहुत सारे लोग उनकी पॉलिसी से तंग है तो उन्होंने मुखबरियाँ करना शुरू कर दी। अब चाहे वो ईरान को करें, हिजबुल्लाह को करें या हमास को करें, बहरहाल शिकस्त इसराइल की हुई है और ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब देखिए उनको इस सारे मामले पर आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को भी कहा था, यानी जो कैदियों के घर वाले थे उनको कहा था कि आर्मी चीफ जानबूझकर कैदियों को नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि अगर वो पकड़ लेगा तो इस सूरत हाल में ये जंग तब्दील हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ और ये नहीं चाहता। तो उसने उनके घर वालों को कहा था कि असल कसूर जो है वो आर्मी चीफ का है। अब उससे पूछे, ना वो हमला रोक पाया, ना वो कैदियों को लेकर आ रहा है, मैंने तो जाकर सुरंगों से नहीं निकालना। अब आपने एक चीज़ और की है कि जैसे ही ये कैदियों वाला सिलसिला शुरू हुआ है, अब वापस आ रहे हैं कैदी, तो सबसे पहले आर्मी चीफ खिसक गया। उसने कहा भाई मेरी जान छोड़ो,
मुझसे ये आगे चल के पता नहीं क्या कुछ काम करवाना चाहता, तो वो यहाँ से जा रहा है। अब जाहिर सी बात है जो नया आर्मी चीफ आ रहा है वो पहले से ज़्यादा बुरे क्राइसिस के अंदर सूरत हाल देख रहा है, क्योंकि अगला प्लान इससे ज़्यादा खतरनाक है। अब देखे ना, अब मिसाल के तौर पर अब लोग आज घरों को लौट कर वापस आ रहे हैं। मिस्र ने और उर्दन ने उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने अपनी जगह प्लेस छोड़कर नहीं जानी, जो मर्जी हो जाए हम अपनी जगह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और ये बात उन्होंने ट्रंप को बड़ी क्लियर बता दी है। ट्रंप को इस बात का जाहिर सी बात है गुस्सा है कि अब इसराइल इस सारे मामले पर उनके पीछे खड़ा। देखिए अब इसराइल इस वक्त प्रेशर डालेगा ट्रंप के ऊपर कि गजा के लोगों को निकालो, मैंने तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी थी, मैंने तो यहाँ ये करना था, वो करना था, तो फिर आप बता दें कि सूरत हाल क्या होगी और मामला क्या होगा। तो लेवल जो इस वक्त सामने आ रहा है वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल के पास इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमेशा हम कहते थे कि ईरान के अंदर गद्दार हैं, फलाना है, उन्होंने इस्माइल हानिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी और ईरान के साइंटिस्ट मरवाने में किरदार अदा किया। इवन के हसन नसरुल्लाह का मामला आप सबके सामने है, इवन के बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने है, किस किस तरह उन्होंने सारी टीम मार दी हिजबुल्लाह की। एक तो वो हिजबुल्लाह ने उनको हराया, एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है, देखिए हराने का मतलब ये है कि पूरी तरह इसराइल का प्लान था लिबनान भी लेने का, फेल हुआ, गजा वो भी फेल हुआ। अब मसला सारा ये है कि इसराइल की फौज के जर्नल टॉप लेवल के, ये निचली सतह से खाली काम नहीं होता, ऊपर तक आपके लोग मिले होते हैं। अब आप अंदाजा करें ना कि इसराइल की फौज इस घुटनों में गिरी है, कैदियों को वो रिहा कर रहे हैं। अब देखिए अगर ईरान के सदर से लेकर ईरान के अंदर इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो आप उसको इसराइल की कामयाबी कहें ना। लेकिन इस सारे मामले पर एक चीज़ आप देखें कि अगर हमास के कैदी यानी उनके बाद जो ख़ास तौर पर कैदी थे वो इसराइल तक नहीं जा सके और वो हर दफ़ा कहीं ना कहीं बच के निकल जाते थे, आज तक इसराइल कोई कैदी रिहा नहीं करवा पाया, माँ से एक आधे के, वो भी झूठे फैक्ट्स हैं। इस सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब असल में इसराइल ने पिछले काफ़ी अरसे से ये बता रखा है कि हमारी जो आयरन डोम की नाकामी है वो, देखिए पूरी दुनिया के अंदर आयरन डोम वापस किया जा रहा है, उसकी नाकामी की वजह से उसकी मार्केट सारी हो गई है क्रैश, कोई इसको रखना नहीं चाह रहा और ना वो इस लेवल की प्रोडक्ट है। मसला सारा ये हुआ है कि इसराइल की जितनी प्रोडक्ट्स थी इस पूरी जंग में बेनकाब होगी। मिसाल के तौर पर इनके ड्रोन्स फेल हो गए, इनके खास और आयरन डोम सिस्टम, एरो और ये तमाम चीज़ें फेल हो गई। और जिस तरह की तबाही हुई है इसराइल के अंदर, आपको पता है नॉर्थ की साइड जो है वो कह रहे हैं 5 साल तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर गजा की इतनी तबाही हुई तो हिजबुल्लाह ने उजाड़ कर रख दिया नॉर्थ को, और उन्होंने कहा था कि नॉर्थ में जिस दिन आप जंग करेंगे हम यहाँ पर आपकी तबाही मचा देंगे। सो ये तो हो गया एक सबसे अहम मामला कि वहाँ पर अब इशू ये खड़ा हुआ है कि कोई इसराइल के अब ड्रोन्स लेने को तैयार नहीं। जो आपको पता है कि नई जो खेप है वो कोई इनकी लेने के लिए तैयार नहीं। ये ड्रोन्स असल में हो गए हैं नाकाम, इसराइल के ड्रोन्स नाकाम हुए हैं। आयरन डोम की बैटरीज वो जो दुनिया भर में बेचते थे अब वो भी नाकाम हो गई हैं। बल्कि उल्टा हुआ ये है कि आयरन डोम की बैटरीज जिन ममालिक ने ली हुई थी उन्होंने वापस कर दी, कह के तो उन्होंने ये ली कि इसराइल को ज़रूरत है, लेकिन वो बैटरीज यहाँ पर तबाह हुई। अब इसराइल ये बता रहा है कि जी वो असल में ना मेरी जो तबाही है ड्रोन्स की और चीज़ों की। आप एक बात बताइए, अगर नेतन्याहू के घर पर जाकर एक ड्रोन हमला करता है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और उसके बेडरूम की खिड़की को जाकर हिट करता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आयरन डोम की औकात क्या थी और किस लेवल पर जाकर काम हुआ। फिर वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सायरन ना बजना, मिस हो जाना, और फिर आप जानते हैं कि गुलानी ब्रिगेड के 70 के करीब लोग इनके जो मारे गए थे वो कोई छोटा था, यानी सारे खाना खा रहे थे, उनको उड़ा दिया। वो इतनी बड़ी नाकामियां है कि अब इजराइल अपना असला दुनिया को जो बेचना चाहता है, देखिए वो अपना असला बेचकर अरबों डॉलर्स कमाता है, कोई ले नहीं रहा। तो उसने ये बताया है कि देखिए मेरे असले में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मेरे दुश्मनों को हमारी फ़ौज के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने मदद दी है, जो कि कोर्ट से वो बाईपास हुए, इसीलिए सारे का सारा काम हुआ है। वरना तो ये कामयाबी थी हमारे लिए, वरना इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप हमारी ये चीज़ें खरीदें। इस वक्त सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ है कि जो मामला सामने आ रहे हैं वो ये है कि एक तो इनकी यानी प्रोडक्ट्स ख़राब हो गई हैं, दूसरा दुनिया के अंदर इनका इमेज ख़राब हो गया है, बर्बादी कर दिया। गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन का जहाँ तक मामला आया है तो यहाँ पर भी कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं। देखिए एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, नेतन्याहू चाह रहा है कि दुनिया के सारे ममालिक अब ये कहे कि गज़ा की कंस्ट्रक्शन हो लेकिन इसराइल करे। देखिए कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसराइल का एक लेवल पर इतना यानी भरम था पूरी दुनिया के अंदर, हमदर्दी थी, मीडिया वॉर थी, मीडिया के लोगों के जहनों को तैयार किया हुआ था कि यार इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है।
जो इन्होंने कर दिया है दुनिया के साथ, अब कोई मुल्क ये काम करने को तैयार नहीं। इवन कि आप अंदाज़ा करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इजराइल के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत किस लेवल पर बात होती है, पाई जाती है, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल अभी याद रखिएगा, ये बताते नहीं है, लेकिन असल में इनके अंदर बैठे हुए जर्नैल और फौजी थे जिन्होंने हमास की भी मदद की है बड़े पैमाने पर, और उन्होंने ईरान की भी मदद की है और बड़े पैमाने पर की है। ये जंग खाली अकेले ऐसी नहीं जीती गई या लड़ी गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।